Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student and welcome to my channel The Inspire Academy गुजर खान. स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 3 है और लास्ट टाइम हमारे लेक्चर नंबर 2 में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि हमारा लेक्चर नंबर 2 में बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन हुई थी आपके साथ इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में जो कि है फिज़िकल क्वांटिटीज़. तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. द फाउंडेशन ऑफ फिज़िक्स रेस्ट अपॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिज़िक्स आर एक्सप्रेस. तो फिज़िक्स की जो बुनियाद है वो बुनियादी मिकदारों के ऊपर है कि जिनकी बेसिस के ऊपर आप क्या करते हैं, फ़िज़िक्स के जितने भी लॉज हैं उनको डिस्कस करते हैं. यानी कुछ ऐसी मिकदारें हैं जो कि जितने भी लॉज हैं फ़िज़िक्स में उनको डिस्कस किया जाता है और वो उनके लिए बुनियाद बनती हैं. सो देयरफॉर दीज क्वांटिटीज़ हैव टू बी मेजर्ड एक्यूरेटली. इसी वजह से आपको ये मेथड पता होना चाहिए, आपको ये तरीक़ाकार आना चाहिए कि आप उन क्वांटिटीज़ को, उन मिकदारों को सही तरीके से कैसे मेजर कर सकते हैं. क्योंकि जब आप उनको सही तरीके से मेजर करेंगे तब ही आप किसी फिज़िकल लॉ को प्रॉपरली डिस्क्राइब कर पाएंगे. सो अमॉन्ग दीज आर द मास, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, फोर्स, डेंसिटी, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट एंड न्यूमरस अदर्स. तो इनमें कुछ आपके सामने है, जिस तरह के मास है, लेंथ है, टाइम है, फोर्स है, डेंसिटी है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है और बहुत सारी और भी. अब यहाँ पे एक बात क्लियर हो जाएगी कि बेस क्वांटिटीज़ होती हैं हमारे पास और ड्राइव्ड होती हैं, जो इसकी टाइप्स हैं. तो बेस क्वांटिटीज़ तो 7 होती हैं, लेकिन ड्राइव क्वांटिटीज़ बहुत सारी हो सकती हैं क्योंकि वो बेस क्वांटिटी से हासिल की जाती हैं. तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर ऑफन डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. इनको दो तरह की कैटेगरीज में, टाइप्स में डिवाइड किया गया है, बेस क्वांटिटीज़ एंड ड्राइव क्वांटिटीज़. इसमें सबसे पहली है बेस क्वांटिटीज़ यानी बुनियादी मिकदारें, एंड ड्राइव क्वांटिटीज़ और माखूज़ मिकदारें जो उनसे हासिल की जाती हैं. किन से? बेस क्वांटिटीज़ से. सो ड्राइव क्वांटिटीज़ आर दोज हुज डेफिनेशंस आर बेस्ड ऑन द अदर फिजिकल क्वांटिटीज़. अगर आपसे पूछा जाए कि ड्राइव क्वांटिटीज़ कौन सी होंगी तो आप इसको कैसे आंसर देंगे कि ड्राइव क्वांटिटीज़ या माखूज़ मिकदारें वो होती हैं जो कि बेस करती हैं किसी दूसरी क्वांटिटीज़ के ऊपर, इन दूसरी फिज़िकल क्वांटिटीज़ के ऊपर बेस करती हैं. यानी उनके ऊपर ये डिपेंड करती हैं. मसलन वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है एंड फोर्स etc. तो ये सारी जो है डिपेंड करती हैं बेस क्वांटिटीज़ पे. आर यूजुअली व्यूड एज अ ड्राइव क्वांटिटीज़. इनको क्या कहा जाता है? ड्राइव क्वांटिटीज़ के तौर पर मेंशन किया जाता है. बेस क्वांटिटीज़ आर नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज़. जबकि जो बुनियादी या बेस क्वांटिटीज़ होती हैं उनको दूसरी क्वांटिटीज़ की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जाता क्योंकि वो खुद बेस होती हैं, वो खुद फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं. सो द बेस क्वांटिटीज़ आर द मिनिमम नंबर ऑफ दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी डिफाइंड. तो फिर हम ये कहेंगे कि बेस क्वांटिटीज़ वो कम से कम क्वांटिटीज़ इन राउंड अबाउट 7 हैं जिनकी टर्म में हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमेशा एक्सप्रेस करते हैं. यानी हम बेस क्वांटिटीज़ को लेते हैं और उसी से ड्राइव क्वांटिटीज़ हासिल करते हैं. टिपिकल एग्जांपल ऑफ द बेस क्वांटिटीज़ आर लेंथ, मास एंड टाइम. तो जो सबसे बुनियादी एग्जांपल है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एग्जांपल्स हैं वो लेंथ, मास और टाइम है बेस क्वांटिटीज़ की. और इसके अलावा आपको आपने एक टेबल पढ़ा था 9th क्लास में जिसमें बेस क्वांटिटीज़ सारी आपको अलॉन्ग विद द यूनिट्स और सैम्पल्स गिवन थी. ठीक है. तो इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, ये देखिए आपके लिए लिखा हो कि फॉर योर इंफॉर्मेशन. ये भी आप याद कर लें, आपके MCQs में आ सकता है. यहाँ पे आपको देख नज़र आ रहा है कि एक स्केल दिया हुआ है मीटर में और साथ राइट साइड पे डिफरेंट फिगर्स दी हुई हैं और उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखी हुई है. डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस किस रेंज में होता है? ये 10⁻10 टू 10⁻20 की रेंज में होता है. ठीक है. ये लगभग 10⁻15-14 की रेंज में आ जाता है. और अगर हम बात करें हाइट ऑफ अ पर्सन तो इसकी रेंज 10⁻0 टू 10⁻10. तो ये 10⁻0 ये 10 हम ये कह सकते हैं कि 1 मीटर. ठीक है. तो इस तरह जनरली हम इसका आइडिया लगा सकते हैं.
तो डायमीटर ऑफ द अर्थ जो है वो किस रेंज में है, 10 पावर अराउंड अबाउट 5 to 6 है, देखें यहाँ पे ये, ठीक है। और डिस्टेंट टू द सन जो है वो अराउंड अबाउट 10 की रेंज में, डिस्टेंट टू द नियरेस्ट स्टार 10 पावर अराउंड अबाउट, इन दोनों की 10 पावर 15 की रेंज में आप ले लें मीटर में। डायमीटर ऑफ द गैलेक्सी 10 पावर 20 और डिस्टेंट टू द नियरेस्ट गैलेक्सी 10 पावर 30 की रेंज में है। तो इस तरह ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सम डिस्टेंसेस गिवन है और ये आप याद करें, आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आप की बेस क्वांटिटी होती है, जब आप उसको मेजर कर रहे होते हैं तो कौन से स्टेप्स उसके लिए ज़रूरी होते हैं। सो द मेजरमेंट ऑफ अ बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व 2 स्टेप्स। एट विच स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटी, ये आपका क्वेश्चन आएगा। तो इसका आंसर ये होगा कि द मेजरमेंट ऑफ अ बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व 2 स्टेप्स। इसमें 2 स्टेप्स आपके पास आते हैं। फर्स्ट द चॉइस ऑफ अ स्टैंडर्ड, पहला ये कि आप किसी स्टैंडर्ड का इंतखाब करते हैं कि जो आपने किसी भी बेस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं आप, या आपने इसका इंतखाब किया है। एंड सेकंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द क्वांटिटी to be measured with the standard so that a number and a unit are determined as the measure of that quantity। अगर आप इस सारे सेंटेंस को सिंपल वर्डिंग में देखें तो उसका मतलब ये है कि दूसरा जो पॉइंट है वो ये बता रहा है आपको कि आपके पास एक ऐसा प्रोसीजर होगा कि आप उस स्टैंडर्ड को यूज़ करें, फिर उस स्टैंडर्ड से आप उस चीज़ को मेजर करें, फिर आप जो यूनिट है उससे रेलिवेंट, ठीक है, वो यूज़ करें और उस क्वांटिटी को प्रॉपरली मेजर करें और एक नंबर आपको मिलेगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 20 मीटर है तो 20 एक नंबर मिलेगा आपको, और इसके साथ साथ आपको एक स्टैंडर्ड यूनिट मिलेगा जिसको हम मीटर मेजर कर रहे हैं सिस्टम इंटरनेशनल में, जो हम आगे पढ़ेंगे। एन आइडियल स्टैंडर्ड हैज़ 2 प्रिंसिपल करेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल स्टैंडर्ड, यानी जो एक आइडियल और 100% एक्यूरेट स्टैंडर्ड होता है, जो सही होता है, उसमें कौन सी खसूसियात हो सकती हैं। तो उसमें राउंड अबाउट जो खसूसियात हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसकी, वो दर्ज झैल हैं कि इट इज़ एक्सेसिबल एंड इट इज़ इनवेरिएबल। पहली बात तो ये है कि आप इसको ईज़िली एक्सेस कर सके, इसको आसानी से हासिल कर सके। मसलन सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ उसके बारे में कि आपका 1 मीटर इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह लेके भी नहीं जा सकते, और इसके साथ साथ आप उसको आसानी से हासिल भी नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि आपका 1 मीटर जो है वो एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि जी पिंडी से, यानी जिसको हम रावल पिंडी कहते हैं, ठीक है, तो रावल पिंडी से अगर मैं कहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये है जी गुजर खान तक, तो ये तो 100% अचीवेबल नहीं है, ठीक है। तो रावलपिंडी टू गुजर खान राउंड अबाउट 45 किलोमीटर डिस्टेंस बन जाता है, तो ये तो किलोमीटर्स में है ना। तो इसका मतलब ये कि ये एक्सेसिबल नहीं है। आपका स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए जो इसको आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली लेके जा सकें और आसानी से हासिल भी कर सकें। एंड इट इज़ इनवेरिएबल, और दूसरा ये कि आपका स्टैंडर्ड वेरिएबल नहीं होता, ठीक है। वेरिएबल आप कह सकते हैं कि नहीं होता, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनवेरिएबल है, यानी इसको तब्दील नहीं किया जा सकता। यानी ऐसा नहीं होगा कि 1 मीटर आप जो है एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं तो उसकी लेंथ बढ़ गई है या कम हो गई है, या टेम्परेचर की वजह से कम ज़्यादा हो गई है, कोई उस पर इफ़ेक्ट पड़ गया। तो इसका मतलब ये है कि आपका स्टैंडर्ड इनवेरिएबल होना चाहिए, उसमें तब्दीली ना आए। So these two requirements are often incompatible and a compromise has to be made between them। ये दो जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है, और जब भी आप यूज़ करते हैं तो इन दोनों में कंप्रोमाइज़ करते हैं, यानी इन दोनों को आपको साथ साथ लेके चलना पड़ता है किसी भी स्टैंडर्ड के लिए। तो आई होप दैट आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक था फिज़िकल क्वांटिटीज़। इसमें आपसे पूछा जा सकता है दैट व्हाट आर द फिज़िकल क्वांटिटीज़, गिव इट्स टाइप्स, ठीक है। और इसके साथ साथ जो आपको मैंने 2 क्वेश्चन बताए ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बताया इस पेज के ऊपर कि विच रिक्वायरमेंट्स, सॉरी इस तरह नहीं था, इसका ये था कि विच स्टेप्स और इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ अ बेस क्वांटिटी, ठीक है।
اور سیکنڈ جو پیراگراف آپ کو لاسٹ پیراگراف نظر آ رہا ہے اس کا کویشچن کیا تھا؟ دیٹ وٹ آر دا کریکٹرسٹکس آف این آئیڈیل اسٹینڈرڈ. آئی ہوپ دیٹ آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہو گئے ہوں گے. ہمارے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسی طرح اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. تھینک یو.